अगर आप भी हैं भोलेनाथ के भक्त तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपको भोलेनाथ की एक प्रचलित लोक कथा सुनाएंगे, जिसके सुनने मात्र से ही हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। भोलेनाथ के बड़े भक्त थे। दोनों हर दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में बने शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। हर दिन भोलेनाथ की सेवा करते थे। मंदिर में जो उनको दक्षिणा मिलती थी, उसी से उनका गुजर बसर होता था। गांव के लोग जब मंदिर आते तो ब्राह्मण को दक्षिणा देकर जाते, लेकिन यह दक्षिणा उनके जीवन यापन के लिए बहुत ही कम होती थी। फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी इससे संतुष्ट रहते थे। एक दिन ब्राह्मण को दक्षिणा में कुछ नहीं मिला। उसकी पत्नी ने उसे बताया कि घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा है और सारा अन्न भी समाप्त हो गया है। दोनों अपनी झोपड़ी के बाहर निराश होकर बैठ गए थे। तभी वहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती गुजरे। माता पार्वती ने जब ब्राह्मण को ऐसी हालत में देखा तो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, नाथ, यह ब्राह्मण तो आपकी इतनी बड़ी सेवा करता है और आप इसे इस हालत में कैसे देख सकते हैं? आपको अवश्य कुछ करना चाहिए। तब भोलेनाथ बोले, देवी, अब तक तो इसने दुख झेले हैं, इसके पिछले जन्मों के प्रारब्ध था, लेकिन इसकी सेवा कर्म से आज से वे सारे पाप कट गए हैं। इसने आज मुझे जो जल चढ़ाया है, वही उसके सारे दुखों का नाश कर इसे धनवान बनाएगा। भोलेनाथ की ये सारी बातें उधर से गुजर रहे गांव के एक लालची व्यापारी ने सुन ली। उसके मन में लालच पैदा हो गया। उधर ब्राह्मण रोज की तरह मंदिर में गया और क्योंकि वह हर दिन शिवलिंग के अभिषेक से किए हुए जल को अपने घर ले जाता था, उसने अपने पात्र में वो सारा जल भर लिया और अपने घर ले जाने लगा। मंदिर के बाहर उस व्यापारी ने उसे रोककर वह जल का पात्र उसे देने के लिए कहा और उसके बदले में 5 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही। ब्राह्मण के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था, तो उसने व्यापारी से स्वर्ण मुद्राएं ले ली और उसे वह जल दे दिया। व्यापारी वह जल लेकर वापस मंदिर की तरफ बढ़ गया। उसने सारा जल फिर से शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहीं पास में आसन पर बैठ गया और शिवजी के कहे चमत्कार की राह देखने लगा। आधी रात हो गई, लेकिन जल में कुछ चमत्कार नहीं हुआ। भोर होने को आई। अब तो व्यापारी को बहुत क्रोध आया कि जब खुद शिवजी ही झूठे हैं और उनकी वह 5 स्वर्ण मुद्राएं भी व्यर्थ हो गई। गुस्से में उसने भोलेनाथ को बहुत भला बुरा कहा और चिल्लाने लगा। वह शिवलिंग को फेंकना चाहता था। उसके लिए वह जैसे ही आगे बढ़ा और शिवलिंग पर हाथ रखा तो उसके दोनों हाथ वहीं चिपक गए। व्यापारी के लाख कोशिश करने के बाद भी हाथ नहीं खुले तो उसे उसकी गलती का एहसास हुआ। वह रोने लगा और भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगा। तब भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा, तुमने हमारे कार्य में विघ्न उत्पन्न किया है। और उन्होंने व्यापारी से 1000 और स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को देने की बात कही। व्यापारी को बहुत पछतावा हुआ। सुबह जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो उसने सारी बात बताकर उसके पुत्र को स्वर्ण मुद्राएं सहित बुलाकर लाने को कहा। व्यापारी के पुत्र ने मुद्राएं लाकर ब्राह्मण को दी और भोलेनाथ से क्षमा याचना की। जैसे ही उसने ब्राह्मण के हाथ में स्वर्ण मुद्राएं दी, व्यापारी के हाथ खुल गए। यह ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं थी, उसके पिछले जन्म में व्यापारी को दिया हुआ कर्ज था, जो उसे इस जन्म में चुकाना पड़ा। इस कथा को सुनने सुनाने वालों, हुंकारा भरने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। ऐसी ही लोक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। धन्यवाद।